आज हम बात करेंगे अनार, पोमग्रेनेट। अनार अनार जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फल है, बहुत महत्वपूर्ण फल है जो हम आम तौर से देखते हैं और इसको खाते भी हैं। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसको खाने से हमें स्वास्थ्य को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं और अच्छी बात यह है कि सभी सीज़न में ये मिलता है और इसको सभी सीज़न में खाया जा सकता है। यहाँ इसमें कुछ हदीसों में भी इसके बारे में आया है और साइंटिफिक भी इसको काफ़ी जो है प्रूव किया गया है। तो कुछ तो हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं ही जो है। और इसका एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है और इसके हमें रेफरेंस भी मिलते हैं। तो यहाँ हम देखें कि इट इज़ कॉल्ड रुमान। रुमान इन हदीस, कुरान और अरबिक। हदीस में या कुरान में, अरबिक में इसको रुमान कहा गया है और हिंदी में इसको अनार कहते हैं, संस्कृत में दादिम और लैटिन में प्यूनिका ग्रेनेटम। इंग्लिश में इसको पोमग्रेनेट कहते हैं। कुछ हदीसों का भी यहाँ जिक्र कर लें तो यहाँ हम देखें, जो पहली हदीस यहाँ पे है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वंस आस्क्ड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट रुमान, पोमग्रेनेट, अनार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied that there is no रुमान, pomegranate, अनार in which there isn't one seed of जन्ना। पोमग्रेनेट, अनार। यह हदीस में आया है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया रुमान के बारे में, अनार के बारे में, तो आपने कहा कि ऐसा कोई जो है अनार या रुमान नहीं है जिसमें जन्नत का एक सीड ना हो। यहाँ इसलिए हम देखें मीन्स का मतलब क्या है, रेड कलर में लिखा है, मीन्स एवरी रुमान, पोमग्रेनेट और अनार हैज़ वन सीड ऑफ जन्ना। जो भी अनार है उसमें एक दाना जो है क्या जन्नत का होता है, जन्ना का होता है। दूसरी हदीस हम देखें कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सेड had a habit whenever he found or got a grain of anar, pomegranate, ruman, he used to eat it and used to say, there is no ruman, pomegranate, anar which do not have an element of jannah in its grain or dana। दूसरी हदीस में बताया गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को एक हैबिट थी, जब भी वो अनार के दाने को देखते तो जब भी वो अनार के दाने को पाते तो वो इसको खाते और कहते कि कोई ऐसा अनार नहीं है, ऐसा रुमान नहीं है जिसमें जन्नत का एलिमेंट ना हो, उसके दाने में, इसके ग्रेन में जन्नत का एलिमेंट ना हो। तो ये इस हदीसों से मिलता है। और वही हम तीसरी हदीस देखें, यहाँ हम देखें कि ईट इंटरनल कोटिंग पर्दा ऑफ रुमान, अनार। अनार के अंदर जो इंटरनल कोटिंग होती है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये अनार है अंदर जो पर्दा है, इंटरनल कोटिंग है, तो इसमें जो ये कोटिंग होती है उसके बारे में ये कहा गया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सेज़ दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईट रुमान, पोमग्रेनेट और अनार एंड इट्स इंटरनल कोटिंग ए थिन मेम्ब्रेन लाइक इट कोट्स द स्टमक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुमान खाओ, अनार खाओ और इसकी जो इंटरनल कोटिंग है और इसकी जो थिन मेम्ब्रेन है उसको भी खाओ, ये स्टमक को कोट करती है। मतलब क्या है इसका कि द कोटिंग एक्ट्स ऑन हीलिंग ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड इज़ बेनिफिशियल फॉर होल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिक अल्सर को हील करती है और जो है वो इंटेस्टाइन के लिए बेनिफिशियल है। जैसे आप देखते भी हैं कि जब गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं तो उसमें म्यूकस कम हो जाता है, म्यूकस कम हो जाता है और इसी वजह से जो है म्यूकस का सिक्रेशन कम होता है और इसी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं। तो उस केस में क्या करता है, ये स्टमक की लाइनिंग को कोट कर देता है, लाइनिंग
स्टमक को लाइन बना देता है उस पर, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर के लिए हील करता है और जो पूरे इंटेस्टाइन के लिए भी ये बेनिफिशियल है। वहीं नेक्स्ट हदीस में देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुमान एनलाइटन्स द कल्ब, रुमान जो है दिल को एनलाइटन करता है। यहाँ इसमें देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सेज दैट हूएवर ईट्स रुमान, पोमग्रेनेट और अनार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल एनलाइटन नूर हिज कल्ब और हर्ट। जो अनार खाता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि जो अनार खाता है तो अल्लाह ताला जो है उसके कल्ब को, उसके हर्ट को जो है एनलाइटन कर देता है, नूर से भर देता है। तो ये कुछ हदीसें हैं अनार के बारे में, और भी हदीस हैं और भी कुरान के अंदर भी इसका जिक्र आया है। तो यहाँ हम देखें और भी हम इसमें कुछ चीज़ें देखें कि हज़रत इब्ने क़य्यिम रज़ियल्लाहु अन्हु सेड स्वीट अनार इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गिव्स स्ट्रेंथ। जो मीठा अनार जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए, खाने को पचाने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए जो है बहुत अच्छा है। अनार जो है पोटेंसी में हॉट होता है, गर्म होता है और जूसी होता है। ये थ्रोट के लिए, गले के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, चेस्ट के लिए, चेस्ट डिजीज़ के लिए और कफ़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, कफ़ को रिलीफ करता है। इट्स जूस जो है इसका लेग्जेटिव होता है, जूस इसका इंड्यूसेस स्टूल एंड इंक्रीजेस सेक्सुअल डिज़ायर। तो ये जो है स्टूल लो बल्क बनाता है और लेग्जेटिव है और मोशंस वगैरह में, लूज़ मोशन वगैरह में काफ़ी फ़ायदेमंद है और सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ क्या, बट इट शुड नॉट बी यूज इन फीवर, बुखार में इसको नहीं खाना चाहिए। सॉरवन इज़ गुड इन स्टमक इन्फेक्शंस एंड इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट। ये अनार भी जो 3 तरह के आप देखे हैं, एक मीठा होता है, एक सोर खट्टा होता है और एक कड़वा होता है, बिटर होता है। तो जहाँ जो सौर है उसमें सिट्रिक एसिड उसमें अच्छी मात्रा में होता है, तो ये स्टमक के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है और यूरिन आउटपुट को भी बढ़ाता है। स्टॉप्स मोशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग एट्सेट्रा। वो जो है मोशंस को, लूज मोशन को, डायरिया को, वॉमिटिंग, उल्टी को भी ये जो है रोकता है। अल रज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु सेज दैट सोर रिड्यूसेस सेक्सुअल डिज़ायर बेस्ट इफ़ ईटन ऑन एम्प्टी स्टमक। अगर इन अनार को खाली पेट खाया जाए तो ये बेस्ट होता है। कुछ कंटेंट इसमें देखें हम तो विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, टेनिन्स, प्रोटीन्स, वाटर, आयरन, फॉस्फेट, मैग्नीज एट्सेट्रा, ये सब इसमें होता है। यहाँ साइंटिफिकली अगर हम देखें तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तिब्बे नबवी की, तो ये कंटेंट्स इसमें होते हैं। देन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हम देखें तो जो है इसके आउटर स्किन में टैनिक एसिड होते हैं और ये डायरिया के लिए, डिसेंट्री के लिए और ब्लीडिंग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं बॉयल द स्किन ऑफ इट, इसकी स्किन को बॉयल करो लिटिल पानी के, थोड़े पानी के साथ में 15 मिनट के लिए और एक धीमी आंच पर, और उसके बाद इसको फ़िल्टर कर दें और इसको जो है 2 से 4 बार दिन में जो उसको इस पानी को पिएं, तो इससे ये मोशंस को बहुत फ़ायदा मिलता है, जो इसको लूज़ मोशन में इसमें फ़ायदा मिलता है। ईट इट ऑन एम्प्टी स्टमक, अगर इसको जो है खाली पेट खाया जाए तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और स्ट्रेंथन द हार्ट, लंग्स और लीवर, हार्ट को, लंग्स को और लीवर को मजबूत बनाता है। वहीं हम देखें इसमें कि प्रोटेक्ट्स फ्रॉम गॉट्स, गॉट्स मीन इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड, कलेक्शन ऑफ इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये गॉट से भी बचाता है, आर्थराइटिस वगैरह से भी बचाएगा। और वहीं जो है हम देखें इसमें इन्फेक्शन लाइक डेंगू, मलेरिया और फ्लू, इसमें भी बहुत अच्छा होता है। और वायरल इन्फेक्शन में ऐसी कोल्ड, कफ, गम, माउथ प्रॉब्लम्स और स्वेलिंग्स वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाई बीपी के लिए बहुत बढ़िया है ये, पाइल्स के लिए बढ़िया है और बेस्ट फॉर कोलाइटिस, एनीमा एंड आर्थराइटिस, टीबी एट्सेट्रा, इन सब में ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं मैंने आपको बताया कि हेल्थ बेनिफिट्स एज हाई एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके बहुत रेफरेंसेस भी हैं। कुछ रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं कि पोमग्रेनेट जूस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
ये क्या करता है कि जो जूस होता है अनार का वो जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो दोनों को ही कम करता है ये। और ये इफ़ेक्ट जो है इसको माना जाता है कि ये इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से होता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन से जब बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो उससे वेसो डायलेशन होता है, वेसल्स डायलेट हो जाते होती हैं और उससे ब्लड फ्लो का जो है इम्प्रूव होता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये इसका बेनिफिट है और साइंटिफिक एविडेंस भी है, इसका रेफरेंस भी दिया है। ये रेफरेंस हमने दिया है, ये पेपर पब्लिश हुआ है और इसमें बताया गया है कि ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। वहीं हम देखें नेक्स्ट हम जो है ब्लड प्रेशर का ही, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिशन, ये एएस इनहिबिटर भी है। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है और उससे क्या होता है कि ब्लड में जो फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के, जैसे सोडियम आयंस हैं, कुछ फ्लूइड्स हैं, उनका रिटेंशन होता है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, इस एंजाइम को ही इनहिबिट करता है। तो सम स्टडीज सजेस्ट दैट पोमेग्रेनेट जूस कैन इनहिबिट एस एन एंजाइम दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर मेकिंग इट फंक्शन सिमिलरली टू सर्टेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जैसे कुछ और ड्रग्स भी हैं, कैप्टोप्रिल, एनालर्पिल वगैरह है, तो उस ड्रग्स के तरह ही काम करता है और एस एंजाइम को इनहिबिट करता है और उससे ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये इसका रेफरेंस भी है, मैंने आपको रेफरेंस दिया है यहाँ पे, ये पेपर भी इसका है। तो ये रेफरेंसेस हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के हैं, और भी बेनिफिट्स आपने इसके देखे। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो अनार के जूस को इस्तेमाल कर सकता है, उससे इसमें फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ आप इसको देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।